हे गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले स्नैक बार के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम बॉटम नेविगेशन बार की बात करेंगे। देखिए इस तरीके से आप बॉटम नेविगेशन बार को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम स्नैक बार के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले हम बॉटम नेविगेशन बार के बारे में जान लेते हैं बिकॉज वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, राइट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़, विजिट के अंदर मैं एक नई फाइल जनरेट कर लेता हूँ, डार्ट फाइल, जहाँ पे मैं लिखूँगा डेमो स्नैक बार। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करूँगा जो कि होगा डेमो स्नैक बार। ऑलराइट देन, अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेटलेस विजिट को यहाँ पे कॉल मतलब इंपोर्ट करेंगे हमारी उस लाइब्रेरी को जो स्टेटलेस विजिट को सपोर्ट करते हैं एग्जैक्टली। एंड देन हम यहाँ पे स्कैफोल्ड लेने वाले। ओके, सो स्कैफोल्ड, अब इसे लेने के बाद जो है देख सकते हो यहाँ पे एरर मार रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो स्कैफोल्ड, ओके देन अब इसे यहाँ पे सेमी कोलन दे देते, अब ये एरर नहीं देगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसे कॉल करेंगे डेमो स्नैक बार और यहाँ पे हम इसे कॉल करेंगे। ओके देन अब हम आते हैं हमारे फाइल के ऊपर जहाँ पे हमें पहले एक एप्लीकेशन बार को क्रिएट करना है, ये वाला। तो हम आते हैं ऐप बार के ऊपर, ऐप लेट्स से बार। अब इस ऐप बार के अंदर पहले टाइटल डिसाइड कर लेते हैं। टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे स्नैक बार, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे मे बी लेट्स से ब्लू कलर, ठीक है। सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लेंगे, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ब्लू डॉट शेड 400, ठीक है। उसके बाद बात है बॉडी के ऊपर, हम बॉडी के ऊपर डायरेक्टली स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले बॉटम नेविगेशन बार के बारे में बात कर लेते हैं। बॉटम नेविगेशन बार आखिर होता क्या है, और ये सपोर्ट करता है बॉटम नेविगेशन बार को, ठीक है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगता है। बॉटम नेविगेशन बार यहाँ पे सिर्फ बार है, नॉट एन आइटम। सो बॉटम नेविगेशन बार के अंदर अगर आपको कोई भी एक आइटम पास आउट करना है तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है आइटम्स के नाम से। इसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी पास आउट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बॉटम नेविगेशन बार आइटम, और एक आइकन्स आप दे सकते हो, ठीक है, आइकन। एंड इसके अंदर आप लिख सकते हो ओके वेट अ सेकेंड, आइकन। एंड यहाँ पे आप आइकन्स डॉट पर्सन या फिर आप होम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। अगेन अब ये कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, ओके गया वो एरर गॉन। ओके अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे हमने बॉटम नेविगेशन बार के एक आइटम को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरर दे रहा है बिकॉज आइटम इस, जब आप आइटम्स के अंदर एक सिंगल आइटम पास आउट कर देते हो तो ये एरर देता है, आपको एटलीस्ट 2 आइटम्स चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसे अगेन यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अब होम की जगह पे हम जो है पर्सन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग मी दिस सम सॉर्ट ऑफ सजेशंस, लेकिन ये शो होना चाहिए मे बी, ठीक है। तो अब ये हो चुका है सब कुछ सही में। अब इसको रन कर लेते हैं वापस से और देखते हैं अब क्या डिफरेंस आता है एग्जैक्टली। अब मैं हॉट रिलोड नहीं कर सकता, जब आप कोई बड़ा चेंज करते हो तो आप हॉट रिलोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी हॉट रिलोड अगर आपका काम नहीं करता तो मे बी आपको उस एप्लीकेशन को स्टॉप करके रन करना पड़ता है, ये भी चीज़ आप याद रखो। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो का एक बीटा वर्जन अवेलेबल है, लेकिन मुझे उसे अपडेट नहीं करना है। मैं बीटा वर्जन के किसी भी एक वर्जन को अपडेट नहीं करना चाहता, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता बिकॉज बीटा वर्जन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। हाँ, नए नए चीज़ें होती है, लेकिन आपको वो चीज़ें इतनी यूज़फुल नहीं होती है, ठीक है। वो एक ख़ास तौर पे एक बड़े डेवलपर के काम की होती है, और हम तो अभी बस सीख रहे हैं। सो दैट्स वाई हम इसके ऊपर टच नहीं करेंगे। ओके, परफॉर्मिंग हॉट रीस्टार्ट, तो आई थिंक मुझे वेट करना पड़ेगा। अब देखो गाइज, एक और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यार एवरी आइटम मस्ट हैव नॉन नल टाइटल और लेबल। तो ठीक है, हमारे पास हमने बस आइकन को पास आउट किया है, हमें एक और चीज़ कंप्लीट करनी है, वो है हमारा
टाइटल और लेबल, मतलब कि उस आइकन के नीचे जो आपको टेक्स्ट मिलता है वो भी हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे टाइटल के ऊपर या फिर लेबल के ऊपर, लेबल के ऊपर भी आप जा सकते हो। लेबल की एक खास बात ये है गाइस कि आपको वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट विजिट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने खाली बस स्ट्रिंग में लिखा लेट्स से होम, एंड यहाँ पे आप गए दूसरे बॉटम नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे लेबल के अंदर, ओके आई गेस कि मुझे सजेशन मिलना चाहिए, ओके लेबल, और इस लेबल के अंदर हमने लिखा लेट्स से पर्सन, और अब हमने कंट्रोल एस दबाया, इसको हॉट रिलोड किया, ठीक है। अब देखते हैं कि हॉट रिलोड से क्या कुछ चेंजेस होते हैं या नहीं, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा, आई गेस होना चाहिए। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे जो स्नैक बार है वो बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो चुका है, और ये बिल्कुल थोड़ा बहुत सा सही तो काम कर रहा है, इतनी मतलब इतना भी बुरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो होम एंड पर्सन ये दोनों ही लोगो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप बॉटम नेविगेशन बार का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है कि यार बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद कुछ फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म होनी चाहिए, राइट, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि लेट्स से अब स्नैक बार के ऊपर बढ़ते हैं, ओके। अब आई होप कि आपको बॉटम नेविगेशन बार के बारे में पता चल गया होगा। आप इसमें काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं, लाइक बॉटम नेविगेशन बार के अंदर आप जाओगे और आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो आपको पता चलेगा बैकग्राउंड कलर, जिसके बारे में मैंने बात की है। एलिवेशन जो कि डबल सपोर्ट करता है, डबल वैल्यू को सपोर्ट करता है, ठीक है। टाइप आप देख सकते हो इसका, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और बॉटम नेविगेशन बार का इस्तेमाल करेंगे। हम टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, की के बारे में जानेंगे, आइकन साइज़ के बारे में जानेंगे, मतलब आइकन की साइज़ आप बड़ी कर सकते हो, माउस का कर्सर आप सेट कर सकते हो, सिलेक्टेड फॉन्ट साइज़ कर सकते हो कि कितनी फॉन्ट की साइज़ होनी चाहिए, आइकन का थीम क्या होना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें बॉटम नेविगेशन बार के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैं बस आपको एक बेटर लुक देना चाहता था कि किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है। आई होप कि आपकी समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर भी बात करेंगे, ठीक है। सो बॉडी के अंदर जो है लेट्स सी, आई थिंक बॉडी, वाई इट्स नॉट शोइंग, ओके। अब बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर मैं लूँगा एक सेंटर विजिट, ठीक है। और इस सेंटर विजिट के अंदर अब ये सजेशन देने में मुझे थोड़ी बहुत सी देरी लग रही है, पता नहीं क्यों। अब ये इस सेंटर के अंदर जो है मैं खाली एक बटन लेने वाला हूँ, जैसे कि हम स्नैक बार को बिल्ड करने वाले हैं। सो मुझे एक बटन चाहिए, ठीक है, और वो पर्टिकुलर बटन क्या करने वाला है, जिसके जैसे मैं इसको ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे एक स्नैक बार को बिल्ड करना है, ठीक है। स्नैक बार बेसिकली एक मैसेज होता है, जिस लाइक एक टोस्ट मैसेज या फिर आप टेक्स्ट मैसेज कह लो उसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंटर के अंदर जो है चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर लेट्स से वन कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर जो आइटम्स होंगे उनको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। अब ये हो चुका है डॉट अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके अंदर जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे बटन असाइन कर सकते हैं, लेकिन लेट्स गो विथ मे बी let's go with some column, or maybe we doesn't need to go with column, we can just directly say that child, ठीक है। चाइल्ड के अंदर जो है हम लेंगे एक कस्टम बटन। हालांकि मैंने अभी तक कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे बिल्ड नहीं की है जो कि एक कस्टम बटन को रन करेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे हम लेंगे एक स्टेटलेस क्लास को, ठीक है, स्टेटलेस, और यहाँ पे लिखेंगे कस्टम बटन, ठीक है। अब हमने क्या किया बेसिकली कि इस नाम का एक पर्टिकुलर क्लास जनरेट किया, और इस क्लास को यहाँ पे हमने कॉल किया। ये क्लास रिटर्न क्या कर रहा है, ये क्लास एक कंटेनर को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और हम ये नहीं चाहते कि एक कंटेनर को रिटर्न करे, हमें बिल्ड करना है एक स्नैक बार को, और स्नैक बार एक गेस्चर को रिटर्न करता है जो कि होता है गेस्चर डिटेक्टर, ओके, गेस्चर डिटेक्टर। आई गेस कि यार मुझे सजेशंस काफ़ी धीरे मिल रहे हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, अभी तक तो नहीं हुआ था, ठीक है। अब गेस्चर डिटेक्टर के अंदर आप देखोगे तो आपको ऑन टैप का एक फंक्शन मिलता है जो कि आपको कहता है कि अगर आप उस बटन के ऊपर क्लिक करने वाले हो सो आपको क्या करना है, ठीक है। बस उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ऑन टैप के बाद हमें चाइल्ड मिलता है, ठीक है।
तो चाइल्ड जो होता है वो सभी विजिट्स के अंदर आपको मिल जाता है, राइट। तो चाइल्ड विजिट के अंदर मैं एक कंटेनर बिल्ड करने वाला हूँ जिसके अंदर हम एक बटन बिल्ड करने वाले, ओके, कंटेनर, ठीक है। और गेस्चर डिटेक्टर का मतलब होता है कि आप अपने कंटेनर से उस पर्टिकुलर बटन को बिल्ड करोगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली बटन ऐड कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको बस कंटेनर को बिल्ड करना है। इसके अंदर आप पैडिंग दे सकते हो, मतलब कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो पैडिंग यहाँ पे मैं दूंगा एज इनसेट एज इनसेट्स डॉट ऑल 10.0, ठीक है। और अब एज पैडिंग देने के बाद जो है मैं डेकोरेशन के ऊपर आऊँगा, बिकॉज बटन के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन चाहिए। सो डेकोरेशन आई डोंट नो डेकोरेशन मतलब क्यों नहीं आ रहा है, मतलब सजेशन, इसका सजेशन आना चाहिए गाइस। ओके लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं बॉक्स डेकोरेशन। और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ओके, अब ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो, ओके। तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आते हैं कलर के ऊपर, और कलर के अंदर आने के बाद यहाँ पे कलर्स डॉट, यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक पिंकिश कलर चाहिए, तो पिंक एक्सेंट, ठीक है, पिंक एक्सेंट। अब नेक्स्ट हम अब बॉर्डर रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे बे बहुत ही मतलब धीरे काम कर रही है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है, डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर हम देने वाले 8, ठीक है। अब हम आखिरी चीज़ की बात करेंगे जो कि है चाइल्ड, और यहाँ पे चाइल्ड के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट, एंड यहाँ पे टेक्स्ट देंगे क्लिक, ओके, और इसे सेव कर देंगे, ओके। तो लेट्स सी कि अब ये किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है, ओके। तो यहाँ पे एक बटन आना चाहिए बिल्कुल मिडल सेक्शन के अंदर जैसे ये रन हो रहा है, ऑलराइट। तो देख सकते हो एक बटन यहाँ पे आ चुका है जिसका कलर जो है पूरी की पूरी ब्लैक है, लेकिन हमें उसके कलर से अभी के लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि इसकी जो फंक्शनलिटी है वो हम किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकें, ओके। अब यहाँ पे ऑन टैप के ऊपर आते हैं। ऑन टैप के अंदर हमें स्नैक बार को बिल्ड करना है, ठीक है। और अगर आपको स्नैक बार के बारे में जानना है तो आप फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन को फॉलोअप कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप जाओगे स्नैक बार इन फ्लटर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्नैक बार इन फ्लटर, तो आपको काफ़ी मतलब बेहतर रिसोर्स प्रोवाइडिंग मिल जाएगा कि स्नैक बार को एक्चुअली बिल्ड कैसे करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मेरा इंटरनेट का स्पीड भी थोड़ा सा लैगी हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि स्नैक बार को बिल्ड करने के लिए आपको एक वेरिएबल जनरेट करना पड़ता है जिसके अंदर स्नैक बार है, और स्नैक बार के कंटेंट के अंदर टेक्स्ट वगैरह वगैरह होता है। उसके बाद आपको उसको कॉल करने के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि होता है स्नैक शो स्नैक बार, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये उसको कॉल करने के लिए, ये उसको डिफाइन करने के लिए, ऑलराइट। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऑन टैप के ऊपर जैसे क्लिक होता है तो पहले वो क्रिएट होगा, ठीक है, फाइनल। यहाँ पे लिखते हैं स्नैक बार इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे स्नैक सजेशंस स्नैक बार के लिए सजेशंस काफ़ी, यार ये सजेशन बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, ठीक है। अब स्नैक बार के लिए कंटेंट आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर जो है आप यहाँ पे हेलो फ्लटर लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद भी आप काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो, ओके। अब इस इम्यूलेटर को मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास कई सारी प्रॉपर्टीज़ आई थिंक अवेलेबल है, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह। तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर जा करके आप जो है कलर्स डॉट, यहाँ पे आप ग्रीन कलर को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ग्रीन,
एंड यहाँ पे सेमीकोलन देके आप जो है इसे एंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने स्नैक बार को जो है बिल्ड कर लिया। अब हमें उसे शोकेस करना है। शोकेस करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको स्कैफोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड इसके बाद डॉट शो स्नैक। ओके, तो ये सजेशन देने में काफ़ी वक्त लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे आपको सेमीकोलन दे देना है, ओके। तो अब आपका स्नैक बार बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक बार इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर आपके मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक बार बंद करके फिर से कॉल कर दूँ, लेकिन अभी के लिए उतना टाइम नहीं है। हाँ ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हॉट रिलोड हो रहा है। ओके रीलोडेड। अब जैसे मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, देख सकते हो हेलो फ्लटर लिखा हुआ आ चुका है। और कुछ सेकंड के बाद ये जो है ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, ओके। क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे ओके हेलो फ्लटर लिखा हुआ आ चुका है। थोड़ा सा लेवल लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ कि मेरा डिवाइस थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे एक बार इसे बंद करके फिर से चालू करना पड़ेगा, लेकिन इतना ही था। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। और खाली मैंने क्या किया है, एक कस्टम बटन का एक अलग क्लास जनरेट किया है जो कि मैंने इस बॉडी के अंदर कॉल भी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पैरामीटर्स को कॉल करके जो है अलग अलग विजेट्स को बिल्ड कर सकते हो, बाद में उसे आप यूज़ भी कर सकते हो, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन।